Good morning, student. Today we will do class 5 EVS lesson 18 No place for us. आज हम करेंगे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में से ही लिए गए हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, टारगेट लर्निंग आउटकम्स। इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा? विलेज लाइफ के बारे में सीखने को मिलेगा, सिटी लाइफ के बारे में सीखने को मिलेगा। डिफ़िकल्टीज ड्यू टू फ्ली फ्रॉम विलेज टू सिटी। जब हम गांव से शहर की तरफ जाते हैं तो गांव को छोड़कर शहर की तरफ जाते हैं या शहर में रहने जाते हैं तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में पता लगेगा। डिफ़िकल्टीज ड्यू टू लॉस ऑफ अर्निंग। जीविका जब चली जाती है, जब पैसा हमारे पास नहीं रहता, कोई रोज़गार नहीं रहता, काम नहीं रहता, तो उसके कारण क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं उनके बारे में हमें पता लगेगा। ये क्वेश्चन सभी आपकी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। थिंक एंड टेल। जटरिया फेल्ट अलोन इवन इन ए क्राउड ऑफ पीपल। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस? जटरिया जो था पूरी भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हो? यस, देयर आर टाइम्स आई फेल्ट अलोन इवन इन ए क्राउड ऑफ पीपल। ऐसा कई बार होता है जब मैं लोगों की भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। व्हेन आई ज्वाइन स्कूल इवन दो मैनी पीपल सराउंडेड मी आई फेल्ट अलोन। जब मैंने स्कूल को ज्वाइन किया मेरे आसपास बहुत सारे लोग थे, फिर भी मैंने अपने आप को अकेला महसूस किया। इमेजिन हाउ इट फील्स टू लीव वंस ओन प्लेस एंड गो फार अवे टू लिव इन ए न्यू प्लेस। जब कोई एक स्थान छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाता है नई जगह रहने के लिए, तो उसे कैसा महसूस देता है? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव वंस ओन प्लेस एंड गो फार अवे टू लिव इन ए न्यू प्लेस। इसके उसे बहुत जो है मुश्किल होती है अपना स्थान छोड़ के दूसरी नई जगह पर रहने के लिए। द पीपल, प्लेस, एवरीथिंग लुक स्ट्रेंज। लोग, वो जगह और वहाँ की सब चीज़ें उसे बहुत अजीब लगती हैं। वाई डू यू थिंक फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जट्रिया आर कमिंग टू बिग सिटीज़? आप क्यों सोचते हैं जट्रिया जैसी जो फैमिलीज़ हैं वो बड़े सिटीज़ में आ रही हैं? बिकॉज स्मॉल सिटीज़ एंड विलेजेस डू नॉट हैव मच अपॉर्चुनिटीज़। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग गाँवों को छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ काम करने की नहीं होती। बिग सिटीज़ हैव मच अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ जब बड़े शहर में आते हैं तो वहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है और काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, तो इसीलिए वो वहाँ पर आना पसंद करते हैं। हैव यू सीन एनी चिल्ड्रन इन स्कूल यूर और नेबरहुड हु आल्सो गो टू वर्क? क्या आपने अपने घर या आसपास किसी बच्चे को जो है काम पर जाते देखा है? यस, आई सा मैनी चिल्ड्रन गो टू वर्क। हाँ, मैंने कई बच्चों को काम पर जाते हुए देखा है। वट काइंड ऑफ वर्क डू दे डू? वो किस तरह का काम करते हैं? वाई डू दे हैव टू वर्क? उन्हें ऐसा काम क्यों करना पड़ता है? दे यूज टू सेल समथिंग, क्लीनिंग द व्हीकल्स एंड सर्विंग द फूड इन होटल्स ड्यू टू पॉवर्टी इन देयर फैमिली। उन्हें या तो वो कुछ बेच रहे होते हैं सड़क के किनारे, या व्हीकल्स को साफ करने का काम मिलता है, या फिर होटल्स में खाना सर्व करने का काम करते हुए देखा है। उन्हें ऐसा काम मिलता है क्योंकि उनके घर में बहुत गरीबी होती है। खेड़ी विलेज, वट आल डिड चिल्ड्रन लर्न? खेड़ी विलेज में बच्चे क्या सीखते हैं? चिल्ड्रन इन खेड़ी विलेज लर्न डांसिंग, प्लेइंग फ्लूट एंड ढोल, मेकिंग वेसल्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम बैम्बू एंड क्ले एंड रिकॉग्नाइजिंग बर्ड्स एंड इमिटेटिंग देयर साउंड। खेड़ी विलेज में जो बच्चे थे वो नाचना, गाना, फ्लूट को बजाना, बांसुरी को बजाना, ढोल को बजाना, क्ले और उससे मिट्टी से और बैम्बू से जो है बर्तन बनाना और दूसरी चीज़ें बनाना, पक्षियों की आवाज़ें निकालना और पक्षियों की आवाज़ों को पहचानना, ये सब सीखते थे। वट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स? आप अपने बड़ों से क्या सीखते हो? आई लर्न मेंटेनिंग लव एंड अफेक्शन टुवार्ड्स पीपल एंड एनिमल। मैंने अपने बड़ों से लोगों को, जानवरों को प्यार करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, जिनको ज़रूरत है डिफ़िकल्ट टाइम में उनकी मदद करना, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें सीखी। जटरिया लर्न सो मैनी थिंग्स इन खेड़ी। जटरिया ने खेड़ी में बहुत सारी चीज़ें सीखी। हाउ मैनी ऑफ दोज वुड बी यूज़फुल फॉर हिम इन मुंबई? उनमें से कौन सी चीज़ें मुंबई में उसके लिए लाभदायक रही? जटरिया लर्न सो मैनी थिंग्स इन खेड़ी विच विल बी हेल्पफुल इन मुंबई। उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी जो मुंबई में उसकी
के लिए हेल्पफुल रही। उनमें से कुछ था जैसे बांसुरी बजाना, ठीक है, ढोल बजाना, चीज़ों को बेचना, जिसके द्वारा वो मुंबई में आजीविका कमा सका या पैसे कमा सका। डू यू हियर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स एवरी डे, विच वंस? क्या आप हर रोज़ पक्षियों की आवाज़ सुनते हो? कौन से पक्षियों की आवाज़ आप सुनते हो? अपने आसपास आप बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ सुनते हो ना, उनमें से लिख सकते हो स्पैरो, पैरेट, क्रो, पिजन एटसेट्रा। वट आर some of the sounds that you hear every day but the people of खेड़ी may not be hearing? आप अपने घर के आसपास कुछ ऐसी आवाज़ें सुनते हो जो खेड़ी के लोग नहीं सुनते थे। गाँवों में जो है बेटा ज़्यादा व्हीकल नहीं होते, ठीक है, पुलिस नहीं होती, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ नहीं होती, लेकिन शहरों में इनकी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। तो हम लिखेंगे हॉर्न ऑफ व्हीकल, साउंड ऑफ एम्बुलेंस एंड पुलिस व्हीकल, सायरन। हैव यू एक्सपीरियंस साइलेंस व्हेन एंड वेयर? क्या आपको कभी चुप्पी का सामना किया है? कब और कहाँ? हम जब हॉस्पिटल जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, तो हमें वहाँ चुप रहना होता है क्योंकि दूसरे लोग भी वहाँ पर होते हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसी जगहों पर हमें चुप रहना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, मैनी पीपल ऑफ जट्रियास विलेज डिड नॉट एग्री टू मूव अवे फ्रॉम देयर लैंड एंड फॉरेस्ट, वाई? दे हैड टू लीव इवन दो दे डिड नॉट वांट टू, वाई? बहुत से लोग जटरा के गांव के लोग थे, वो अपने गांव को, अपनी भूमि को और अपने जंगलों को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। आज भी कई लोग ऐसा नहीं करना चाहते, अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी जो गांव होता है, उनकी भूमि होती है, उनके जंगल जो होते हैं, उनके साथ उनकी अच्छी यादें जुड़ी हुई होती हैं। उनके फोर फादर्स वहाँ पे रहते हैं, दादा परदादा वहाँ पर रहते हैं, और गवर्नमेंट द्वारा जब उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया गया तो उन्हें नई जगह पे जाना पड़ा। उनको प्रॉमिस किया गया था कि नई जगह पर उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, उनको इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, पानी 24 घंटे मिलेगा। इसी कारण वो लोग वहाँ से चले गए। इन खेड़ी हाउ मैनी पीपल वर देयर इन जट्रास फैमिली? खेड़ी में जट्रा की फैमिली में कितने लोग थे? व्हेन ही थॉट अबाउट हिज फैमिली हु ऑल केम टू हिज माइंड? जब भी वो अपने परिवार के बारे में सोचता था तो उसके परिवार में उसकी क्या आता था? उसके दिमाग में जट्रा की फैमिली में 3 लोग थे खेड़ी में, लेकिन जब भी वो अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचता था तो उसके दिमाग में जो होता था, उसकी फ्यूचर वाइफ और फ्यूचर बच्चे उसके दिमाग में आते थे। वैसे वो पूरे गांव को ही अपना परिवार मानता था और उन्हीं के बारे में सोचता था। हु ऑल कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट योर फैमिली? जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कौन आता है? आप जिनके साथ रहते हो, आपके मम्मी पापा होंगे, दादा दादी, नाना नानी, बुआ मासी, ठीक है, जो भी कज़न्स आपके हैं, चाचा चाची, उन सब के बारे में आप लिख सकते हो। हैव यू हर्ड ऑफ पीपल हु डोंट वांट टू बी मूव्ड फ्रॉम देयर ओल्ड प्लेस, टॉक अबाउट देम? क्या आपने कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी पुरानी जगह छोड़कर नहीं आना चाहते थे? उनके बारे में बताइए। यस, माई ग्रैंड पेरेंट्स डोंट वांट टू बी मूव्ड फ्रॉम देयर ओल्ड प्लेस। मेरे ग्रैंड पेरेंट जो थे वो अपनी पुरानी जगह छोड़कर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ रहना, फ्रेश एयर में और खुली जगह में रहना गांव में ज़्यादा अच्छा लगता था। वो वहाँ पे फ्री फील करते थे। डू यू नो सम पीपल हु हैव नेवर बीन टू स्कूल? क्या आप कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानते जो कभी स्कूल नहीं गए? डू यू आल्सो नो एनी प्लेस वेयर देयर इज़ नो स्कूल? यस, माई ग्रैंड पेरेंट्स नेवर बीन टू स्कूल। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है स्कूल कभी नहीं गए। आई हर्ड देयर इज़ नो स्कूल इन सम विलेजेस ऑफ मेघालय। मैंने सुना है कि मेघालय के कुछ जगह पर, कुछ गाँवों में एक भी स्कूल नहीं है। थिंक ऑफ द काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज पीपल हैव टू फेस वेयर डैम इज़ बीइंग बिल्ट। जहाँ डैम बनता है वहाँ के लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ता है? वहाँ के लोगों को जो है ज़बरदस्ती वहाँ से घर छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। उन्हें अपना घर, अपना परिवार, अपने फार्म, एग्रीकल्चर फील्ड, सब कुछ जो है छोड़कर जाना पड़ता है एक नई जगह पर, जहाँ पर उन्हें फिर से काम के लिए, पढ़ाई के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। वाज सिंदूरी लाइक द विलेज ऑफ जट्रा ड्रीम? क्या सिंदूरी जट्रा के सपनों का गांव था? नहीं। वट डिफरेंस डिड ही फाइंड बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज? सिंदूरी और उसके सपनों के गांव में क्या अंतर था? द हाउसेज इन सिंदूरी विलेज इज़ मेड ऑफ टिन शीट। वो टिन शीट की बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी
कोई इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे नहीं थी। सिंदूरी विलेज में कोई खुला स्थान नहीं था। स्कूल और हॉस्पिटल वहाँ पर थे, लेकिन उनमें सिचुएशन बहुत गंदी थी। वहाँ पर हमेशा टायर के जलने की स्मेल आती थी। इसीलिए सिंदूरी विलेज जटरा के सपनों के गांव से बिल्कुल अलग था। हैव यू एवर बीन टू एनीवन्स हाउस एज एन अनवांटेड गेस्ट? हाउ डिड यू फील? क्या आप कभी किसी के घर पे अनचाहे मेहमान बन के रहे हो? आपको कैसा लगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अनवांटेड गेस्ट जो होते हैं उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता और वे जो है अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। वट ऑल डज योर फैमिली डू व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम फॉर ए फ्यू डेज? जब आपके घर पे कुछ गेस्ट आ जाते हैं कुछ दिन के लिए, तब आपकी फैमिली को कैसा लगता है? जब मेरे घर पे गेस्ट आ जाते हैं, वी विल ट्रीट देम इन स्पेशल वे बाय प्रिपेयरिंग नाइस डिशेज। हम उनके लिए अच्छा खाना बनाते हैं, उनको जगह जगह घुमाने ले जाते हैं, उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें उन्हें देते हैं, उनके साथ प्यार करते हैं और उनकी केयर करते हैं, उनके पूरे आराम का ख्याल रखते हैं। What had Jaitraya's thought while moving to Mumbai? Did he find Mumbai as he had imagined? जट्रिया जब मुंबई को गया तो उसने क्या सोचा था? क्या मुंबई उसे वैसा ही मिला? द प्रॉब्लम ऑफ सिंदूरी विलेज मेड जट्रिया थिंक एज इफ ही वाज एज अनवांटेड गेस्ट इन द विलेज। सिंदूरी विलेज में जो उसे कठिनाइयाँ आई तो उसे लगा विलेज में वो एक अनचाहे मेहमान की तरह हैं और इसीलिए उसने सिंदूरी को छोड़ दिया। वो दोबारा खेड़ी नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो कहाँ चला गया? मुंबई चला गया। लेकिन वहाँ पर उसे मुंबई भी अपने सपनों जैसा नहीं लगा, उसे वहाँ भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा गया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू लिव इन मुंबई। वट काइंड ऑफ स्कूल डू यू थिंक जट्रा's चिल्ड्रन वुड बी गोइंग इन मुंबई? मुंबई में जट्रा के बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे? गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे। हैव यू एवर रीड और हर्ड ऑफ ए सिटी स्लम बीइंग रिमूव्ड? हाउ डू यू फील अबाउट दिस? क्या आपने कभी किसी सिटी या स्लम के बारे में सुना है कि उसे खाली किया जा रहा है, उसे ख़त्म नष्ट किया जा रहा है? तब आपको कैसा लगा? यस, हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। यमुना रिवर के पास के एरिया में दिल्ली में जो स्लम है उसको रिमूव किया गया। मुझे वहाँ के लोगों के बारे में बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब उनके पास ना कोई खाना होगा ना रहने के लिए जगह होगी। People also shift from one place to another when they get transferred in their job. How do they feel them? लोग ट्रांसफ़र में भी एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, तब उन्हें कैसा महसूस देता है? ट्रांसफ़र जो है उनके काम करने का एक इंटीग्रल पार्ट है। जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है तब उनको जो है बहुत बुरा लगता है। वो अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, अपने घर को छोड़ के नए एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है, नए लोगों के साथ वहाँ काम करना, बच्चों का स्कूल जाना, ठीक है, इन सब के लिए उन्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उन्हें तकलीफ़ तो होती है, लेकिन ये उनकी नौकरी का ही एक पार्ट है। उसके बाद बच्चों ये हमारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। आगे आते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में एक ही क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है, विलेज और सिटी से रिलेटेड है। आपको बताना है विलेज, फर्स्ट में विलेज और सिटी को कंपेयर करते हुए आपको उनकी सिमिलैरिटीज़ लिखनी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट यानी सिमिलैरिटीज़, क्या अच्छा है। और जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको नेगेटिव एस्पेक्ट लिखने हैं, यानी डिफरेंस क्या है इनके अंदर, कि बुराई क्या है अगर विलेज से सिटी की तरफ जाया जाए। तो ये आपको कंप्लीट करना है। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए श्रीजा एजुकेटर्स को। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।